ओवरऑल देखे तो अभी जो डिमांड चल रही है वो बस फुल स्टैक डेवलपर की है, जहाँ आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती है, फ्रंट एंड बैक एंड। ये एक 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 साइड बन के नहीं रह गया कि हमें बस बैक एंड डेवलपर होना है या फ्रंट एंड डेवलपर होना है। जो जावास्क्रिप्ट की है डिमांड वो कभी कम नहीं होनी है, जैसा राहुल ने बोला भी। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली हम जो जावा लवर्स हैं वो हमेशा वही रहेंगे, हमें उनको बेसिकली डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बट इंस्टेड वी शुड इनकरेज कि हाँ, इट्स हाई टाइम कि मतलब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट जावा। या पहले वही था कि जावास्क्रिप्ट को हम थोड़ा मतलब लेमन टर्म्स में को तो हम हल्के में ले रहे थे कि वो लैंग्वेज जावा को compete नहीं कर पाएगी, बट आई थिंक आने वाले टाइम में मतलब दीज विल बी द नेम्स जो कि मतलब यू नेवर नो, मे बी जावास्क्रिप्ट आने वाले 2-3 साल में बिग डेटा के लिए यूज हो रही हो। अच्छा ये बताओ पहले सर्टिफिकेशन कौन कौन से किए आपने? सर्टिफिकेशन मैंने जो स्टार्ट करा था बेसिकली कि आप मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कैसे आऊं, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज अ जावा डेवलपर एंड बैक देन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना होता है। ऑल्दो हाँ मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स करी थी, बट वो इतनी फ्रूटफुल नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने यूडेमी के बहुत सारे सर्टिफिकेशन करे। मतलब तेरे लिए आई मीन मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो Okay. ये है कि कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? इतना टाइम निकालते कैसे हो? मतलब आई मीन जॉब से लेकर बाहर की चीजें से लेकर यूट्यूब यूट्यूब भी चलाना, ये सारी चीजें टाइम कैसे मैनेज होता है? रुक जाओ भाई रुक जाओ, थंबनेल थंबनेल जय हिंद। थंबनेल थंबनेल थंबनेल। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अबे हैविंग अस नहीं, थंबनेल भाई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो इस बार हमारे चैनल पे गेस्ट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, 4 लोग आपके सामने हैं। और राहुल की स्माइल हमेशा की तरह आज भी वैसे ही खिलती हुई। सो स्वागत है आप लोगों का यार। और बहुत मुश्किल होता है जब चारों हम एक साथ इस तरीके से प्रोफेशनली सामने आ पाते हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम हो रहा है रात के 12:14 और आज है 26 जनवरी। जनवरी। तो स्वागत है आप चारों का। और राहुल जो है वो जावास्क्रिप्ट में उन्होंने काफ़ी काम किया है, बैकएंड में भी काम किया है। और विवेक जावा बैकग्राउंड से है। अनुज की दुनिया बिल्कुल अलग है, ये सिक्योरिटी वाले बंदे हैं। और मैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम आप लोगों को पता ही करता रहता हूँ। सो इनको बुलाने का जो मोटो है चैनल पे वो ये है कि इनसे इनका थॉट प्रोसेस, इनका ओपिनियन जानेंगे। जो आपने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं या कुछ बच्चों को खाली यही दिखता है कि कॉलेज टाइम में खाली कोडिंग है और कुछ नहीं है, राइट? तो ये जो अभी सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। इनको भी नहीं पता मैं इनसे क्या पूछने वाला हूँ। सब कुछ डिपेंड करेगा जैसे इनके आंसर्स आएंगे उन चीज़ों पे। तो विवेक से शुरू करते हैं वन बाय वन। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो कैमरा है वो हाइड ना करें, अपने चेहरे ऐसे ही खिलते हुए दिखाते रहे। सो ओके। तो आई बिलीव राहुल तू काम नहीं कर रहा होगा और लैपटॉप तेरे ऑफिस का बंद होगा, या अभी भी कोडिंग चल रही है? करने तो वही वाला था, लेकिन अब तूने पहले पॉइंट आउट कर तो डेफिनेटली। तो मुझे पता है इनका यही चलता रहता है। तो विवेक आई थिंक बहुत कूल दिख रहा है और आज विवेक का लैपटॉप ऑन नहीं है। और अनुज तो हमेशा की तरह ही कूल माइंडेड और बिना किसी स्ट्रेस के साथ बड़े ही आराम से बैठा हुआ है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और पहला सवाल मैं पूछने वाला हूँ। और गाइस गाइस बोल रहा हूँ, भाइयों, अगर आपने मेरे से कुछ पूछना हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? तो खाली ऐसा नहीं कि मैं ही इस सेशन को कंटिन्यू नहीं, करने वाला मुझे हूँ। लगता है आज का सेशन ऐसा होना चाहिए था कि हम तीनों अजय से कुछ पूछे। अजय हमसे कुछ पूछे। जो मैं बेसिकली जो जनता की क्वेरीज है जो वो यस, ट्रीट करते हैं अजय से मुझे पूछने। लगता है मुझे लगता है हमें उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए तो आज। तो ये बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं। तो गाइस जैसा भी आपने देखा है, दिस इज एपिसोड नंबर 1। मैं ट्राई करूंगा कि इनको, क्योंकि ये हम सब आईटी वाले हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी चारों का 4 साल के आसपास है।
और हम ट्राई करेंगे कि ऐसे और भी सेशंस आप लोगों के लिए लेके आए। बट फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि तभी ये आ पाएंगे तीनों, वरना ये तीनों नहीं आएंगे, मैं जितना इनको जानता हूँ। तो इनका नाम ले लेके आपने कमेंट करना है, ताकि जब ये देखेंगे तो इनको पता चलेगा अच्छा ऐसा है क्या, तो ये नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जितनी टेक्निकल सुनेजा की जो पावर है ना, वो आपने इस वीडियो में दिखानी है, आपने कमेंट करना है, इनका नाम ले लेके कि अनुज सर ऐसा ऐसा है, क्या चीजें होंगी, ताकि इनको मैं बुला सकूं, मेरे पास बहाना हो नेक्स्ट टाइम इनको बुलाने का। तो चलिए फिर भर दो, हम्म, कमेंट्स भर दो। कमेंट भर दो। तो पहला एपिसोड है और अनुज, राहुल, विवेक मेरे साथ हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं करने वाला हूँ, राहुल से कर लेते हैं चलो। तो राहुल, आपको पता है आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट और डिमांड वाइज, पैकेज वाइज कंपनीज काफी ज्यादा, जैसे अगर मैं हंटिंग करता हूँ naukri.com पे, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स दिखती है, चाहे नोड जेएस हो, एक्सप्रेस हो, खाली नोड और एक्सप्रेस की डिमांड है रिएक्ट के लिए, और खासतौर पे एंगुलर और जावा का कॉम्बो बहुत मांगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, आने वाले टाइम पे जो आने वाला टाइम है, क्या जावास्क्रिप्ट ही है या अदर लैंग्वेजेस जो है वो आउटडेटेड हो जाएंगी? हाँ, तो मेरे हिसाब से तो आई वुड से कि जावास्क्रिप्ट इज डेफिनेटली द नेक्स्ट फ्यूचर। अगर हम नियर फ्यूचर देखें फॉर अराउंड 5 to 10 years इट्स जावास्क्रिप्ट ओनली। तो मतलब अभी जितने भी लेगेसी लैंग्वेजेस हैं, जावा वगैरह या पाइथन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली जावा जो है अब वो एक स्पेसिफिकली बैकएंड के लिए ही बन के रह गई है। तो दैट वाज द ओनली बैरियर जो जावास्क्रिप्ट अभी तक फेस कर रहा था फ्रंट एंड में। तो उसके मतलब ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर से लेके रिएक्ट, और रिएक्ट नेटिव भी मोबाइल डिवाइसेस के लिए आ गया था। द ओनली चैलेंज जो आया था जावास्क्रिप्ट को भी बैकएंड के तौर पे बड़ा ही थोड़ा वो एक सेटबैक मिल रहा था उसको, कि वो बैकएंड के लिए यूज़ नहीं हो पा रही है। तो इवन जब इनिशियली नोड भी मतलब नोड व्हेन इट वाज क्रिएटेड, तो मतलब ये चैलेंजेस थे कि इवन जो अब उसका ऑथर भी है, तो वो भी नोड को डिसलाइक कर रहा है। तो तो आने डायनो, वाले आई टाइम थिंक एक अभी एक डायनो भी आया था जो अभी कुछ डीनो टाइम। करके, हाँ, तो बेसिकली उसका नाम इसीलिए डीनो रखा है। तो वो बेसिकली नोड को ही इंटरप्रेट करके एक बेटर लैंग्वेज बनाएगा फॉर द बैक एंड। सो आई वुड से कि हाँ, मतलब जावास्क्रिप्ट इज समथिंग कि एक सिंगल लैंग्वेज है और सारे टास्क आसानी से उससे हो रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड कि आप मतलब एंगुलर सीख रहे हो साथ में जावा सीख रहे हो, एंड वो भी चीज़ हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हारे को इंटरव्यू का जो तुम्हारा फोकस होगा अपकमिंग, जैसे कि तो वो बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट पे ही अगर तुम फोकस रहो, तो तुम्हारा मतलब एक फुल स्टैक का जो टैग होता है वो तुम्हारे को मिल जाएगा। वो मिल जाएगा, इंस्टेड जल्दी मिल जाएगा। एंगुलर और जावा करोगे तो वही है कि दो लैंग्वेजेस करनी, एंड जावा अपने आप में बहुत वास्ट है। और तो मतलब आई वुड से कि हाँ, आने वाले 5-10 साल में जावास्क्रिप्ट मतलब मतलब आप मैंने, करके जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम कम्प्लीटली एग्री। और मैंने ना, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं और लोगों से भी बात करता रहता हूँ, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर पैकेज ना अनडिफाइंड है। जैसे जावा है, एक एक लेवल तक आप पैकेज अचीव कर पाओगे, 20 लाख 25 लाख, बट जावास्क्रिप्ट में कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है मार्केट में, डिमांड बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज अभी कम है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट और जावा को कंपेयर करूँ, तो जावा में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और जावास्क्रिप्ट में अभी रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो जितना मैंने देखा है, मैं हंटिंग करता रहता हूँ, लिंक्डइन पे भी देखता रहता हूँ, नौकरी पे भी देखता रहता हूँ, बहुत मतलब पैकेजेस, मतलब लिमिट ही नहीं है। 5 साल का भी एक्सपीरियंस है तब भी 25 लाख 22 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू राहुल। अभी आता हूँ आपके पास दोबारा। कुछ कहना चाहते हैं आप? शायद कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, और गुड। ओके, तो शिफ्ट करते हैं अभी हम, विवेक के पास चलते हैं। और विवेक का एक्सपीरियंस, हम सबका एक्सपीरियंस सेम, पास आउट है, 2017 में पास आउट हुए थे हम, बट हर कोई अपने अपने रास्ते निकल गया। और चलते हैं अभी एक और रास्ते जो सामने ही मेरे को दिख रहा है रास्ता। सो विवेक, स्वागत है आपका। और विवेक का जो बैकग्राउंड है जावा पे है, और आजकल ये थोड़ा फ्रंट एंड में भी चीजें अभी कर रहे हैं। तो विवेक, अकॉर्डिंग टू यू,
राहुल का अपना एक पॉइंट था। राहुल जिस कंपनी में काम करता है उसका जावास्क्रिप्ट में काम है, तो उनका अपना एक थॉट प्रोसेस था जावास्क्रिप्ट को लेके। अकॉर्डिंग टू यू, आपका क्या कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी फ्रेशर ने अगर इनिशिएट करना हो जावा लैंग्वेज के लिए, तो क्या करना चाहिए या फिर जावास्क्रिप्ट में ही जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ऐसा कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। जैसा राहुल ने कहा जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हमारे मतलब ऐसे ओवरऑल देखे तो अभी जो डिमांड चल रही है वो बस फुल स्टैक डेवलपर की है, जहां आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती है, फ्रंट एंड बैक एंड। ये एक 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 साइड बन के नहीं रह गया कि हमें बस बैक एंड डेवलपर होना है या फ्रंट एंड डेवलपर होना है। जो जावास्क्रिप्ट की है डिमांड वो कभी कम नहीं होनी है, जैसा राहुल ने बोला भी कि वो कभी कम नहीं होनी है, एंड दैट इज द फ्यूचर। और इसी की वजह, यही एक वजह है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क भी आ रहे हैं। हमने देखा एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस, बैकबोन जेएस, ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं जो कि बहुत ही डिमांडिंग भी है। तो ये चीज कभी एंड नहीं होने वाली, और बैकएंड में जावा भी कभी नहीं होने वाली, क्योंकि हमें पता है कि अभी मोर देन 60% अभी जो सिस्टम्स है वो हमारे जावा पे ही चल रहे हैं। तो ये भी कभी आउटडेटेड नहीं होने वाली। दैट्स करेक्ट। एंड जितने भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनका यस, सपोर्ट दे आर मेंटेनेंस कभी ऑलरेडी। एंड नहीं होगा, वो या चलते रहेंगे। यही मैं और जितने वो भी यस जावा में एक और चीज है कि एडवांसमेंट आते रहती हैं, जावा 8, जावा 9, 11, ये सारी चीजें। तो वो चीज। तो डिमांड तो है। आप, इट्स ऑल डिपेंड आपका कहाँ इंटरेस्ट है। आपको जावा में ज्यादा मजा आता है, पाइथन में आता है, जावास्क्रिप्ट में आता है, बट हाँ आप पैसों के वे में आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जावा स्टार्ट करना है, थोड़ा वास्ट तो है, कोर जावा, फिर J2EE के अंदर JSP, सर्वलेट फ्रेमवर्क, स्प्रिंग, हाइबरनेट, फिर स्प्रिंग बूट, एंड माइक्रो सर्विसेज। वहीं पे एंड नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, वो सारी चीजें J2EE में सारी चीजें आती हैं। जावा अकेला नहीं है, जावा बहुत वास्ट है। बहुत तो वास्ट आप है, ये नहीं कहते जावा बस जावा तक लिमिटेड है। बिल्कुल। और यहीं अगर बट जावास्क्रिप्ट, एक्चुअली जो बेसिकली मैं जो जावा में अभी मेजर सेटबैक देख रहा हूँ वो ये है कि अब जो जावा 11 और 12 जो भी आने वाले हैं, तो दे आर सिंपली मूविंग टू पेड सर्विसेज। नाउ जावा इज longer be समथिंग कि राइट, वो ओपन सोर्स के अंदर आती है। तो आई डोंट थिंक कि मतलब कंपनीज एक सर्टेन पॉइंट तक हेजिटेट करेंगी। मतलब उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। रीजन कॉन उसका यही है कि एक वो पेड होने वाली है, तो कंपनीज विल थिंक कि रादर देन हमारे को एक उस लैंग्वेज पे पैसा खर्चना, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो सी शार्प वगैरह थी उसका भी इनिशियली यही बैरियर था, उन्होंने दे मूव्ड ऑन टू ओपन सोर्स देन आफ्टरवर्ड्स। तो अभी ये वाला चैलेंज एक जावा में आएगा। प्लस एट द बिगर साइड व्हाट ओरेकल इज ट्राइंग टू डू इज कि उनको पता है कि उनके सिस्टम्स जो हैं फुली एम्बेडेड है, हर जगह पे जावा यूज हो रही है, तो व्हाई नॉट मेक इट पेड। तो वो कंपनीज को फोर्सफुली वो चीज बाय करनी पड़ेगी। अभी तो अभी उसके कुछ अल्टरनेटिव भी है, जैसे ओपन जेडीके वगैरह है। वो ओपन जेडीके 8 के लिए भी अवेलेबल है, 11 के लिए भी अवेलेबल है। तो वो कंपनीज वो भी प्रेफर कर रही बट हैं यूज पता है करना राहुल, rather than। राहुल और विवेक, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बिजनेस के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन में माइग्रेट करना। अगर एक एप्लीकेशन राइट, आपकी राइट। जावा 8 में चल रही है, बिजनेस एकदम से, क्योंकि उनका एक बिजनेस चल रहा है यार, एकदम से माइग्रेट नहीं कर सकते वो, या 10 में या 11 में सम टाइम। उसमें फिर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, रिसोर्सेज, टाइम, ये सारी चीजें। वो इमीडिएट डिसीजन नहीं होता नहीं कि होता। तुरंत हम 8 पे है, 8 से 11 स्विच कर जाएं, 11 से 12 स्विच कर जाएं, ऐसे। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर एक बंदा जावा में जाता है, एक जावास्क्रिप्ट में जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास वैसा कोई कंपनी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है जावास्क्रिप्ट पे। बट जावास्क्रिप्ट में ना, जैसे कुछ चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड हैं। आप बेसिक जावास्क्रिप्ट कर लो, ES6 कर लो और एक एंगुलर का फ्रेमवर्क कर लो, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद एक अच्छा पैकेज आप ले सकते हो। आई राइट। थिंक राहुल एग्री करेंगे मेरी बात से। एक बच्चा जावा कर रहा है, एक खाली इतना पार्ट करके ही एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेता है, तो पैकेज ज्यादा बहुत अच्छा मिल जाता है जो जावा वाले को नहीं मिल रहा। ये मैंने खुद देखा है, पता नहीं राहुल। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली हम जो जावा लवर्स हैं वो हमेशा वही रहेंगे, हमें उनको बेसिकली डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बट इंस्टेड वी शुड इनकरेज कि हाँ इट्स हाई टाइम कि मतलब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट जावा। या पहले दैट्स वही था कि जावास्क्रिप्ट को हम थोड़ा मतलब लेमन टर्म्स में को तो हम हल्के में ले रहे थे कि वो लैंग्वेज जावा को compete नहीं कर पाएगी, बट आई थिंक आने वाले टाइम में
मतलब these will be the names जो कि मतलब you never know, मे बी जावास्क्रिप्ट आने वाले 2-3 साल में बिग डेटा के लिए यूज हो रही हो। तो नहीं नहीं एग्री। मैं एक्चुअली क्या होता है राहुल, जैसे अभी हम ओपन डिस्कशन कर रहे हैं तो सब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है ना, वो जो क्वेश्चंस आते हैं, सर आप ये बताओ कौन सी बेस्ट है। देखो बेस्ट का कुछ नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड इट्स ऑल डिपेंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। बेस्ट का कुछ नहीं होता सर, क्या इस लैंग्वेज का एंड हो जाएगा, या क्योंकि ये पता है आप तुम भी सब फ्रेशर ही थे यार, मैं भी फ्रेशर था। हम जब कॉलेज में थे हमें भी लगता था यार कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, या हम सोचते नहीं थे इतना, या फिर सोच रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। तो जब चीजें सामने आती हैं तो वी कैन थिंक अच्छा ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसको ऐसे किया जाता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे राहुल और विवेक काफी कुछ बोल चुके हैं। अभी एक और जो ऊपर हमारे इथिकल शर्मा जी हैं, इनके पास चलते हैं। तो राहुल और विवेक आप म्यूट पे जा सकते हो, अभी हम चलते हैं इथिकल शर्मा जी के पास। तो अनुज स्वागत है आपका अगेन हमारे चैनल पे। असुविधा के लिए खेद है। आपको शायद आवाज आ सकती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ अनुज, मैं सोच रहा हूँ उनको भी बुला लेते हैं इसी मीटिंग में। इनका टाइम है ये। तो अगली बार से, पर ये टाइम ही ऐसा है, मैंने कहा अभी इस टाइम में हम चारों फ्री थे, तो अब रात को 12 बजे हम चारों फ्री बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो इसी टाइम बुला लेते हैं आप लोगों को। बट एनीवेज, तो अनुज है गाइस सिक्योरिटी में। और अनुज आप पहले थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए दोबारा से, और फिर मैं कंटेंट निकालता हूँ आपसे क्या पूछना है मुझे। इतना कुछ खास नहीं, बस आई एम वर्किंग एज ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हैकरों को पकड़ना होता है। बेसिकली पुलिस वाला आप समझ सकते हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में। तो बेसिकली हम चोरी करते हैं, बट अलाउ करा होता है हमें, जो ओनर होता है, कि आप चोरी करो और हमें बताओ कि आपने कैसे चोरी करी, सो दैट वो उसको फिक्स कर सके। तो लेमैन की लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि हम ऑथोराइज पर्सन हैं कि आप करो, आप उसको एक्सप्लॉइट करो, आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढो और हमें बताओ कि ओके दीज आर दी वेज जिससे आपके जो अटैकर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और डेटा को होल्ड कर सकता है, सेंसिटिव डेटा को होल्ड कर सकता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वो सारी चीजें। तो ये एक इन शॉर्ट हम मेरे जो जॉब है उसकी डिस्क्रिप्शन है। और बहुत इनसे ये भी पूछिए अभी आप करंट कितने सर्टिफिकेशन है जो वो होल्ड कर रहे हैं इस वक्त। नहीं ये तो मैं देखता रहता हूँ गाइज, आप लोग भी इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप देख रहे हो, इनको आप अच्छे से परेशान कर सकते हो। और ये एकदम से रिप्लाई ना करें, बट आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि एडवाइस देने में ये मेरी तरह ही है। और राहुल थोड़ा सा कभी कभार ये जवाब ना दे, बट अगर आप पुश करोगे तो ही विल डेफिनेटली आंसर। तो अनुज ठीक है। अब जैसे विवेक ने अपना ओपिनियन दिया, लैंग्वेजेस की बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, मुझे पता है कि आपका कोई लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। बट अगर होता क्या है, एक बच्चा अगर कॉलेज में है उसको खाली दिखता है टेस्टिंग और कोडिंग। मुझे नहीं लगता कि आप भी, बिल्कुल। आपने कुछ सेशंस अटेंड किए थे कॉलेज टाइम पे, मुझे अभी आपसे जब पता चला था, मेरी लास्ट बात हुई थी, आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था कि मुझे सिक्योरिटी में कुछ करना है। बट समहाउ रास्ते बनते गए और आप इस फील्ड में आ गए। तो अगर किसी ने इनिशिएट करना हो इस प्रोफाइल के अंदर, तो क्या वो स्टेप्स हैं, मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत कंप्लीट, मुझे पता है आपके चैनल पे ऑलरेडी ये सब वीडियोस हैं गाइस। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है एथिकल शर्मा जी, जरूर आप विजिट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे काफी सारी चीजें उन्होंने बता रखी हैं कैसे यू कैन स्टार्ट। अच्छा ये बताओ पहले सर्टिफिकेशन कौन कौन से किए आपने? सर्टिफिकेशन मैंने जो स्टार्ट करा था बेसिकली कि आप मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कैसे आऊं, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज अ जावा डेवलपर एंड बैक देन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना होता है। ऑल्दो हाँ मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स करी थी, बट वो इतनी फ्रूटफुल नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने यूडेमी के बहुत सारे सर्टिफिकेशन करे, कंप्लीट बिगिनर टू एथिकल हैकिंग। फिर एक साइब्रेरी कम्युनिटी है विच इज देयर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, उसमें सारी चीजें कि आप बिगिनर से लेके एडवांस तक आप कैसे जा सकते हो। तो वो मैंने उसके बहुत सारे कोर्सेज करे थे, नेटवर्किंग के, लिनक्स के, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। एंड देन आई मूव टुवर्ड्स ईसी काउंसिल सर्टिफाइड एथिकल हैकर, which is a prestigious certification। उसको थोड़ा सा लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा सर्टिफिकेशन है, उसकी एक वैल्यू है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसको काफी वैल्यूबल मानते हैं। तो वो मैंने करा एंड नाउ नेक्स्ट टारगेट इज ओएससीपी, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो ट्राई हैक मी के डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, तो मैं अभी वो कर रहा हूँ सो दैट मैं प्रिपेयर हो जाऊँ अच्छे से
एंड कोशिश रहेगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं वो उसको कर लूं OSCP को। जितनी ये प्लान। आपकी डेडिकेशन है और कंसिस्टेंसी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो सर्टिफिकेशन निकाल दोगे। तो अनुज, थैंक यू। एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि अगर तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है अगर मुझे इस फील्ड में आना है तो, क्योंकि आप जावा बैकग्राउंड से सिक्योरिटी में आए हो यार, तो क्या माइंडसेट था कम शब्दों में? फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप अगर मैं किसी को भी एक एडवाइस करूं तो सबसे पहले तो जो आप कर रहे हो ना, जैसे हो सकता है कि आप डेवलपमेंट में हो मेरी तरह पहले शुरू शुरू में, या हो सकता है कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड में हो। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको उस चीज का आना, सो दैट जैसे आप अगर मान लो एक जावा बैकग्राउंड में हो, ठीक है, तो आपको पता है जैसे विवेक ने बताया कि जावा में नए नए आते रहते हैं वर्जन्स, तो वो क्यों आते हैं? उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, है ना? तो अगर जावा में हो तो आप नए वर्जन्स क्यों आ रहे हैं उनको देखना, जावा के पुराने वर्जन में क्या क्या इश्यूज थे जो वो नए वर्जन में फिक्स करें, तो वहां से एक इंटरेस्ट बनता है। अगर आप पाइथन में हो तो पाइथन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पाइथन 2.7 से पाइथन 3 क्यों आया, तो ये सब एक क्यूरियोसिटी होता है ना। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि अगर एक आपका क्यूरियस माइंड है तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि आप हर उस चीज को इस तरीके से देखोगे कि यार ओके, ये है तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, कैसे मैं उसका एडवांटेज उठा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूंगा माइंडसेट, आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हैकर माइंडसेट होता है जो जनरली बोला जाता है, बट कम शब्दों में तो मैं यही कहूंगा एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, और स्किल आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। आप धीरे धीरे समझ सकते हो कि ओके ये नेटवर्किंग होती है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे टूल्स हैं, वो धीरे धीरे आता है। आप जब करोगे, आप फेल होगे, फिर करोगे, फिर फेल होगे, तो आपको आ जाएगा वो। तो यही है एक्चुअली। ओके, सो अभी गाइस, जो आपने राहुल का ओपिनियन सुना, आपने विवेक का ओपिनियन सुना, आपने अनुज का ओपिनियन सुना, अब आपको पता चल गया होगा कि इनकी फील्ड क्या है। तो इसके बेस पे आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपने पूछना है। हम नेक्स्ट सेशन और बनाएंगे दोबारा से, और इस तरीके से आपके सामने आएंगे, और उसके बाद में वही सारे कमेंट उठाऊंगा, इनसे पूछूंगा, और यही मेरे से पूछेंगे। आप मेरा नाम भी मेंशन कर देना कि सर आपके लिए क्वेश्चन है, फिर ये मेरे से पूछेंगे। तो अजय, मतलब तेरे लिए आई मीन मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो ओके। ये है कि कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? इतना टाइम निकालते कैसे हो? मतलब आई मीन जॉब से लेकर बाहर की चीजें से लेकर यूट्यूब भी चलाना, ये सारी चीजें, टाइम कैसे मैनेज होता है? फंसा दिया आपने, मतलब आप ये अब ये ट्रिक पता चल जाएगी लोगों को तो सब मतलब चीते बन जाएंगे हैं? देखो यार, तुम बहुत क्लोज से मुझे जानते हो। मेरा एक YouTube को लेके एक अलग पर्सनल अटैचमेंट है, ठीक है? मेरे पास जो ऑडियंस है, और आप इमोशनली बोल सकते हो। और हुआ जब, आपको पता है जब मैंने स्टार्ट किया था अपना YouTube, तो इतना ज़्यादा नहीं था, बट जैसे जैसे टाइम बदलता गया, और 1 मिनट, मीटिंग का पॉपअप आ गया कि मीटिंग खत्म होने वाली 10 मिनट के अंदर। मैंने सेट कर रखा था टाइम। तो पर मेरा क्या है ना कि एक मुझे अंदर से रहता है कि कोई मेरा वेट कर रहा है, और मेरे इसलिए मैं टाइम टेबल ऐसा बनाता हूँ अपना कि उस टाइम पे वीडियो चली जाए, टाइम पे अपलोड हो जाए। और मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे, अभी मेरा इंस्टा भरा हुआ है, मेरे पास नहीं टाइम मिलता कभी कभार मैसेज करने का, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मेरे एक एफर्ट से अगर किसी की लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कभी इन चीज़ों को, मेरे लिए ये मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स नहीं आते, चाहे सब्सक्राइबर 50,000 हो या 1 लाख हो, मैं वैसा ही रहूंगा। और क्योंकि जब आप ऐसे रहते हो, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जितना आप ज़मीन से जुड़े रहो, और जितना आप अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज को शेयर कर सको, टाइम मैनेजमेंट निकल जाता है। अगर एक्चुअल में कुछ करने का है तो टाइम निकाल लोगे। प्रायोरिटाइज करो अपने वर्क को कि 10 चीज़ें हैं, लास्ट की 5 ना भी हो, बट 5 स्टार्टिंग की टॉप प्रायोरिटी है, ये होनी ही चाहिए। तो समय निकल जाता है। कभी-कभार ऐसा नहीं है कि मैं टाइम में बीट नहीं कर, मैं भी बीट हो जाता हूँ। मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, बट फिर मैं ना उसी टाइम अपने बेड पे बैठ जाता हूँ, और अपना जो मेरे प्लान्स होते हैं उनको दोबारा निकालता हूँ। फिर देखता हूँ यहाँ कुछ कमी थी जिस वजह से ये नहीं हो पाया आज, या फिर मेरा ऑफिस में ज़्यादा टाइम चला गया। तो ये सब चीज़ें मैं क्या मेरे मतलब रोज की अपनी टू डू लिस्ट रहती है? हाँ, हाँ, मेरी रोज़ की टू डू लिस्ट रहती है। मेरी रोज़ की टू डू लिस्ट रहती है, मतलब प्रिपेयर्ड रहती है कि ये चीज़ें हैं। अब जैसे वेडनेसडे को वीडियो आना है, अब मुझे टेंशन नहीं है वेडनेसडे की, क्योंकि शूट है, ऑलरेडी शूट कर लिया।
वेडनेसडे भी और सैटरडे दोनों शूट कर रखा है, बस एडिट करके डालना है, उसके लिए मुझे आधा घंटा लगेगा और वो वीडियो चला जाएगा टाइम पे। तो पहले से ही वो चीज हो गई तो मैं रिलैक्स हूँ और आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये और चीज। इन केस आज की टू डू लिस्ट से 4 चीजें मेरी मिस हो गई, तो वो फिर कल में ऐड ऑन क्या मतलब ऐड ऑन करके कंप्लीट हो पाता है? नहीं नहीं, अगर मान लो कुछ मेरे से मान लो आज मैं नहीं वो कर पाया, और अगर मेरा ऑफिस का, अब देखो यार यहाँ पे एक चीज है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने यहाँ पे, अगर ऐसी चीज हो जाए, यूट्यूब सेकेंडरी है, दोबारा भी हो जाएगा, कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा। मान लो अगर प्राइमरी वर्क जो मेरी जॉब है, अगर वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ और पहले वो काम होगा। तो इसके थ्रू, जैसे मेरे को पता है मेरी प्राइमरी वर्क मेरा क्या है, जॉब है, तो वहां से मैंने अपना वो काम किया, और बाकी जो अदर थिंग्स हैं जो बाद में हो सकती हैं तो बाद में कर लूंगा, बट वहां पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मेरे ऑफिस में सब लोग जानते हैं कि यूट्यूबर है, वीडियोस बनाता है, आज तक मजाक करते हैं वो एक अलग चीज है, बट आज तक ये नहीं कहा कि अजय तुम्हारे यूट्यूब की वजह से ऑफिस के काम में इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक लाइन बना रखी है, वो इधर, ये वाली चीजें इधर नहीं जाएंगी और ये वाली चीजें इधर नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ बट ट्राई करता हूँ कि चीजें अच्छे से चलाऊं और बेटर तरीके से चले। जब जितना मैंने देखा है अभी तक तो अच्छे से संभाला है। हाँ, अभी सब चीज सही चल रहा है। चलो, लास्ट एडवाइस राहुल, 7 मिनट रह गए, मीटिंग हमारी खत्म होने वाली है, अब मुझे पता है सोने का टाइम है, आप लोगों को भी सोना होगा, तो लास्ट एडवाइस अगर किसी फ्रेशर को देनी हो राहुल, तो आप क्या देंगे? I would say कि being a fresher, instead of running around for different languages, कि अभी instead of that, मतलब आपके जो basic logics हैं, till the time you are close to the real world and you are solving real world problems, तो आपको आई डोंट थिंक कि लैंग्वेज कोई बैरियर रहेगा, बीट जावा, बीट जावास्क्रिप्ट, और एनी टाइम आपको लैंग्वेजेस के बीच में स्विच करना पड़े, दैट्स फाइन। लेकिन बस आई वुड से कि मतलब एक लॉजिकल माइंड बहुत कुछ चीज़ें बदल सकता है, तो आई वुड से कि लॉजिक्स ही स्ट्रांग होने चाहिए, एंड यस, जावास्क्रिप्ट इज द फ्यूचर। वेल, थैंक यू सो मच राहुल, बहुत अच्छे से आपने आंसर्स किए, एंड आई बिलीव ऑडियंस काफी पसंद करेगी आपको, और नेक्स्ट टाइम और आपके लिए जावास्क्रिप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएगी, मेरा पूरा विश्वास है टेक्निकल सुनेजा पावर पे। थैंक यू सो मच। सो राहुल, विवेक, नेक्स्ट आप क्या एडवाइस देना चाहोगे किसी एक फ्रेशर को, अगर उसने आईटी में आना हो, कम शब्दों में? कम शब्दों में मैं तो राहुल के पॉइंट से एग्री करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और अगर आप किसी न्यू जॉब के लिए जा रहे हो बीइंग अ फ्रेशर, तो वो फिर वहाँ पे लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते, वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, थिंकिंग, ये देखी जाती है। तो मोर देन फोकसिंग ऑन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, बेटर टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये चीज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अनुज, अकॉर्डिंग टू यू, अगर किसी ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आना हो, अकॉर्डिंग टू यू क्या वो स्टेप्स है और क्या आपकी एडवाइस रहेगी? स्टेप्स की बात तो बाद में करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे लैंग्वेज भी क्यों ना हो या फिर सिक्योरिटी फील्ड भी क्यों ना हो? आई वुड से कि देखो, एक माइंडसेट और स्किल्स और इंटरेस्ट, यही 3 चीजें होती हैं। अगर आपका एक माइंडसेट है, आपके पास इंटरेस्ट है, तो स्किल्स भी डेवलप कर लोगे आप। अगर वो है तो सब हो जाएगा। हाँ, बीइंग अ फ्रेशर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपको, क्योंकि वो माइंडसेट लाना, बट अगर आपका इंटरेस्ट है, चाहे यार मूवी देखो हैकिंग वाली, चाहे गेम खेलो, अगर आपका इंटरेस्ट है ना उसमें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इंटरेस्ट है बस, और बाकी चीजें छोड़ दो यार, यूट्यूब है, चीजें सीखने के लिए बहुत सारी। यूट्यूब से सीखो, यूडेमी से सीखो, बहुत सारी चीजें। तो मेरा तो यही है, बस माइंडसेट आप रखो, इंटरेस्ट रखो, सब हो जाएगा। आपने चारों का थॉट प्रोसेस देखा, राहुल, विवेक, अनुज, नेक्स्ट टाइम इनके बारे में और जानेंगे, इनकी हॉबीज, एक जो बैठे हैं यहाँ पे ये हमारे गेमर हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये देखो यार, ये काम भी कर रहे हैं, लाइफ को भी अच्छे से जी रहे हैं और फैमिली के साथ भी हैं, मतलब दे नोस कि कैसे आगे चीजें चलानी है। तो डेफिनेटली यार, मुझे बहुत हमेशा की तरह यार, जब भी आप लोगों से बात करता हूँ प्रोफेशनल वे में, तो बहुत ही अच्छा लगता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। मैंने इनवाइट बहुत ही खराब टाइम में भेजा, मुझे पता है गालियां तुम दे रहे होगे मुझे, बट कोई बात नहीं, बट आई बिलीव अभी देंगे। आई
आई बिलीव जो हमने कंटेंट बनाया है डेफिनेटली ऑडियंस को हेल्प करेगा। एंड गाइज जितने कमेंट कर सको लिख देना, क्योंकि पता है क्या होगा, जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो नाउ एक्शन इज नॉट पेंडिंग विद अस, अब आपके ऊपर पेंडिंग है जितना जल्दी हो सके कमेंट्स, मतलब कमेंट्स मतलब ये नहीं, जो आपके डाउट्स हैं, जैसे आपने राहुल का ओपिनियन सुना, आपने विवेक का सुना, आपने मेरा भी सुन लिया टाइम मैनेजमेंट पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने अनुज से भी हमने पूछा, तो वो कमेंट्स जो भी आपके माइंड में है, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में आता है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ये नहीं सोचना कि कैसा लगेगा, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच राहुल, विवेक और अनुज। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी, बुलाऊंगा आपको दोबारा से। एंड काफी अच्छा सेशन रहा, ऐसे और भी एपिसोड बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।